हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VS इंस्पिरेशन में। बच्चों, आज की क्लास में आपको क्लास 10th मैथ में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में एक्सरसाइज नंबर 3B पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो है समीकरण 7x + 2y बराबर 22 में यदि y बराबर 1/2 तो x का मान ज्ञात करो। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। जो बच्चे कमजोर बच्चे हों वो बच्चे मेरी वीडियो को 2-3 बार जरूर देखें ताकि उनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैथ में कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो मैथ आपकी स्ट्रांग होती चली जाएगी। और वैसे तो डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको मैथ आएगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ आपको सताएगी। तो बच्चों, यहां पर जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको बताने वाला हूं। पहले बच्चों, आप लोग जो समीकरण दी गई है उसको ऐसे नोट कर लोगे। 7x + 2y = 22। बच्चों, इसको हम समीकरण नंबर 1 ऐसे बना लेंगे। फिर इसके बाद यहां पर देखो y का मान कितना है, 1/2 दिया गया है ना, तो x का मान निकालना है। तो यहां लिखोगे y = 1/2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसे करके आप बच्चों इसको नोट कर लोगे। उसके बाद बच्चों, ये जो y का मान आपको दिख रहा है 1/2, y आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, आप यहाँ पे y का मान 1/2 इसे यहाँ पर रख दोगे। तो बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 7x प्लस ये 2 ऐसे लिख दोगे और y की जगह लिख दोगे 1/2 बराबर का 22। अब बच्चों यहाँ देखो 2 और 2 कट रहा है ना, त्रिशी कटता है मल्टीप्लाई में। अब बच्चों यहाँ बचा क्या है, 7x प्लस का 1 बचा हुआ है। तो बच्चों यहाँ लिखोगे 7x प्लस का 1 बराबर कितना है, 22 है ना। बच्चों इस प्लस के 1 को जब हम इस साइड में पक्षांतर कर देंगे तो यही प्लस का 1 हो जाएगा बच्चों माइनस में। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 7x बराबर 22 माइनस का 1, 7x बराबर बच्चों हो जाएगा। अब 22 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ पे कितना बचेगा, 21 बच जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो x का मान मिलेगा वो बच्चों हो जाएगा 21/7। फिर इसको 7 से काटोगे, 7 में 7, 7 3 जा 21। तो बच्चों यहाँ से x का मान मिल गया है 3। तो बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। यार अगर आपको अगर क्वेश्चन में समझ में आ रहा है ना तो मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों, मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताया गया पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाला हूं। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है हल कीजिए कि 2x + 3y = 7, y + 3 = 0। अब बच्चों यहाँ पर देखो कैसे इसको हल करेंगे, आप लोग गौर से समझिएगा। आप लोग पहले इस वाली इक्वेशन को नोट कर लोगे, 2x + 3y = 7। अब बच्चों हम इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। वैसे बच्चों अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया था उसमें y का मान आपको दिया गया था, बट आपको इसमें y का मान निकालना पड़ेगा। तो बच्चों यहां पर लिखोगे, फिर उसके बाद y + 3 = 0। अब बच्चों यहां पर देखो जो 3 है प्लस का है, किसका है, प्लस का है। जब हम इसी 3 को पक्षांतर कर देंगे तो बच्चों ये 3 हो जाएगा माइनस का। तो बच्चों यहां पर लिख देंगे हम y बराबर -3। अब बच्चों ये जो y का मान निकला है ना -3, अब आप यही y का मान समीकरण 1 में y की जगह पर रख दोगे तो आपको x का मान मिल जाएगा। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, बच्चों y का मान कितना है, -3 है, तो आप यहां पर रखोगे। तो बच्चों यहां लिखोगे, इसलिए 2x + 3 × y का मान बच्चों मान क्या है, -3 है,
क्या है बच्चों मान -3, तो यहाँ हमने -3 रख दिया है, बराबर कितना 7 है, तो 7 लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे, बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, ये प्लस माइनस माइनस नहीं लिखते हैं, ऐसे ही करके लिख देते हैं उल्टा सीधा, तो फिर गलती हो जाएगी। आपको सही तरीके से करना है, तो कैसे करोगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो बच्चों इस 2x को ऐसे लिख दोगे। अब देखो बच्चों हमें मल्टीप्लाई का साइन है, कौन साइन है मल्टीप्लाई का, तो बच्चों ये प्लस और ये माइनस, मल्टीप्लाई में प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 को 3 से गुणा करो, 3 के कितना हो गया 9, बराबर कितना है 7। आप लोग ऐसे नोट कर लोगे। अब बच्चों यहाँ पर देखो 9 किसका है माइनस का है, अब जब 9 को पक्षांतर कर दोगे तो यही 9 हो जाएगा बच्चों किसका प्लस का हो जाएगा, तो 7 प्लस 9। अब बच्चों यहां पर देखो ये 2x लिख लोगे ऐसे करके, 7 और 9 कितना होता है 16 होता है ना। अब बच्चों इस 2 को बटे में ले आएंगे तो यहां हो जाएगा 16/2, तो 2 कम 2 2 8 16, तो यहां से बच्चों हमको जो x का मान मिला है कितना मिल गया 8, तो बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आपको 2 क्वेश्चन में आ गए होंगे, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाला हूं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है समीकरण 1/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 3 में x बराबर 2। आपको इस समीकरण में से x का मान आपको दिया गया है, तो कह रहा है y का मान बताओ क्या होगा, तो आपको y का मान निकालना है। तो बच्चों पहले क्या करोगे आप, ये जो समीकरण दी गई है आप इसको लिख लोगे ऐसे, फिर आप x बराबर 2 जो मान दिया गया वो भी लिख लोगे। तो बच्चों ये जो x का मान 2 है, आप x के मान को समीकरण 1 में x की जगह पर रख दोगे, तो यहां लिख दोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसे करके बच्चों आप लोग लिख लोगे। तो बच्चों यहां पे मान रख दोगे, x का मान क्या है 2 है, तो आप यहां पे 2 रखो। अब बच्चों देखो ये जो 1/2 है ये किसका है, किसका है प्लस का, पक्षांतर कर दोगे तो यही 1/2 किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहां पर बचेगा 5/y इक्वल टू 3 माइनस का 1/2। अब बच्चों क्या करोगे, इसमें 5/y लिख लोगे, इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, तो 2 यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में से 1 घटा दोगे तो क्या बचेगा बच्चों 5 बचेगा बटे में 2। अब देखो क्या करते हैं, ये देखो 5 एकन्नम 5 5 एकन्नम 5, ऐसे आप काट सकते हो। अगर इस टाइप से आपको कोई कंडीशन मिल जाती है तो आप काट सकते हो। तो यहां बचा क्या है 1/y इक्वल टू 1/2। अब बच्चों यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y एकन्नम y 2 एकन्नम 2, तो बच्चों यहां से हमको जो y का मान मिलेगा क्या मिलेगा बच्चों 2 मिल जाएगा। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित समीकरण की युग्म को विलोपन विधि से हल करो। बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट की श्रेणी में शामिल कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बड़ा होगा, छोटा होगा, आपके 1 नंबर वाले ऑप्शन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, बच्चों जो पहला क्वेश्चन है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 दिया गया है।
तो देखो इसको कैसे हल करेंगे हम बच्चों, पहले हम इस समीकरण को लिख लेंगे, इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। उसके बाद दूसरी वाली समीकरण को भी ऐसे ही हम लिख लेंगे। अब बच्चों आप लोग इसमें लगाओ थोड़ा लॉजिक। लॉजिक क्या लगाओगे, यहां पर देखो 3x प्लस का 4y लिखा है, यहां पर 2x माइनस का 2y लिखा हुआ है। तो बच्चों यहां पर हम किससे गुणा करेंगे, समीकरण 2 में किससे गुणा करें कि यहां पर भी कोई ऊपर वाली संख्या में से एक संख्या मैच कर जाए। तो बच्चों अगर हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4y और 2 दूनी 4। तो बच्चों यहां पे 4y यहां पर मिल जाएगा, तो ये प्लस का ये माइनस का तो बच्चों कट जाएगा और हमको इसमें से x का मान मिल जाएगा। अब बच्चों यहां पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, दो से गुणा करने पर। अब बच्चों 2 से कौन से 2 से गुणा कर रहे हैं, ये आपको अपने लॉजिक के हिसाब से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तरीके से मल्टीप्लाई करना है। कोई रूल नहीं कि आप इस तरीके से भी करो, आपने दूसरा भी तरीका बताता हूं। आप क्या करोगे, समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहां पर मैं थोड़ा इसको छोटे में लगा रहा हूं, आपको शायद समझ आ जाएगा, उम्मीद मेरी यही है। तो बच्चों यहां पर 2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4x, 2 दूनी 4y, 2 दूनी 4। अगर नहीं आ रहा होगा तो भी जरूर आएगा। अब बच्चों यहां पर देखो प्लस के 4y माइनस के 4y है। अब बच्चों यहां पे तो साइन चेंज है, संख्या तो बराबर आ गई है। जब साइन चेंज होते संख्या बराबर होती है तो समीकरण को ऐड कर देते हैं। तो यहां पर लिखोगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, क्या करने पर बच्चों, जोड़ने पर। तो आप समीकरण 1 को लिख लोगे पहले, फिर समीकरण 3 को लिखोगे इसके नीचे। अब बच्चों जोड़ने में साइन नहीं बदलते हैं, याद रखिएगा, घटाने में बदल जाते हैं। ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, तो 3x और 4x कितना हो जाएगा, जोड़ोगे 7x हो जाएगा। बच्चे सोच रहे हैं यहां पर ये क्यों जोड़ दिया, ये क्यों कर दिया। बच्चे ये प्लस माइनस के हैं तो कट जाते हैं, और जब सेम सेम साइन के होंगे, चाहे दोनों माइनस के ही क्यों ना हो, चाहे दोनों प्लस में, दोनों जुड़ जाएंगे। यहां पर देखो 10 और 4 कितना होता है, 14। अब बच्चे यहां पर क्या करेंगे, हम इस 7 को बटे में ले आएंगे। तो यहां से बच्चों हमको जो मान मिलेगा, x का मान बच्चों 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। अब आप x का मान समीकरण 1, 2 किसी में भी रख दोगे तो आपको y का मान मिल जाएगा। तो बच्चों यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हो। तो बच्चों x का मान जो हमें 2 मिला है यहां पर, वो हम समीकरण 1 में x की जगह पर रख देंगे। तो बच्चों यहां पर x का मान क्या है, 2 है, तो यहां पर 2 रखो। तो 3 गुणे में 2 प्लस के 4y बराबर 10। अब जो देखो 3 में क्या होता है, 6 होता है ना, प्लस 4y बराबर के 10। अब बच्चों ये प्लस के 6 में पक्षांतर करने पर यही 6 हो जाएंगे माइनस के। तो बच्चों घटाओ, 4 बच गया। अब बच्चों में 4 जो बचा हुआ है इसको ऐसे काट देंगे, तो यहां बच्चों को y का मान क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो बच्चों यहां पर पॉइंट के लिए, अतः x बराबर 2, y बराबर 1, ये बच्चों इसके आंसर हो जाएंगे। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आ गया है तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों
हमने आपको जो आज की क्लास में पढ़ाया हुआ है, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने देखो 2 क्वेश्चन लेकर के लिए मैं आया हूँ आपके लिए। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं। आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके इनके आंसर हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ बच्चों, आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको विलोपन विधि का प्रयोग करके इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें बताना है, इसके आंसर क्या आएंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन दोनों रहेंगे होमवर्क के लिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बच्चों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, जो बच्चे मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और अपनी पढ़ाई को बहुत मजेदार तरीके से करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहो। थैंक यू।